अब हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस यानी मुख्तलिफ टाइम्स पे जो मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस है वो क्या रही हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें थ्री मेन पॉइंट्स हैं। मैस प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की जाती थी, इसे हम मैस प्रोडक्शन कहते हैं। और मैस प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसे हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल की डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझ लें कि जब भी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो आप उसे कम प्राइस में भी बेच सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अगर हम प्राइस को कम करेंगे तो हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगी। और तीसरा जो था वो मेक श्योर करना है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अफेक्टिव रहे, ताकि वो प्रोडक्ट हर एक तक पहुंच सके। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तीन पॉइंट्स पे बेस करता था। मैस प्रोडक्शन, ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव किया जा सके। अफोर्डेबल प्राइस, अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम रखी जाए ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो। और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट टाइमली हर किसी के पास जो है वो अवेलेबल हो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, और इसका जो फोकस था वो प्रोडक्शन की बजाय क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर था। यानी ये सोचा गया कि सिर्फ प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है, सिर्फ उसका जो वॉल्यूम या क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी, अपने फीचर्स, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी तो प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकेगी। तो यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस था। फिर उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आया उसे हम सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है इसका ताल्लुक लार्ज स्केल सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट्स के साथ था। मार्केटिंग की ज़ुबान में इसे हम पुश स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है। थीम इसके पीछे ये था कि अगर बेचना आता हो तो कोई भी प्रोडक्ट बेची जा सकती है। तो इसलिए जो आपकी सेल्स टीम है और उसकी जो सेल्स एफर्ट्स हैं और आपकी जो मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चौथा जो कॉन्सेप्ट आया इसके बाद वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम मार्केटिंग प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पहला स्टेप देखा था आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। पहले आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, क्या चाहता है वो। उसके बाद आप अपना एक मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करेंगे, यानी 4 पीस जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे, जो कि कस्टमर के 4 सीज़ के साथ मैचिंग होने चाहिए। और सिर्फ आपने यहाँ पे इसको ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशंस जो है वो भी बिल्ड करने हैं। इस स्ट्रेटजी को हम पुल स्ट्रेटजी कहते हैं, और ये बिल्कुल अपोजिट है सेलिंग कॉन्सेप्ट की पुश स्ट्रेटजी के साथ। इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। हाँ, हम देखेंगे एक कंपैरिजन बिटवीन पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी का ताल्लुक सेलिंग कॉन्सेप्ट के साथ है और पुल स्ट्रेटजी का ताल्लुक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ है। तो अगर हम पुश स्ट्रेटजी देखें, डेट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनेंगी और प्रोडक्ट्स बनने के बाद हमारी जो सेल्स फोर्स है उसका काम शुरू हो जाएगा, जो कि उसको सेलिंग और प्रमोशन के ज़रिए बेचेगी। और हमारे जो प्रॉफिट्स आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के ज़रिए आएंगे। जितनी सेल्स होंगी उतना रेवेन्यू, उतना ही प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ेंगे। दूसरी साइड पे जब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री डेट स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्केट। और मार्केट आपको पता है फिजिकल प्लेस भी है, वर्चुअल प्लेस भी है, और उसके साथ साथ कस्टमर्स का ग्रुप जो है उसे भी मार्केट कहते हैं। तो हमने पहले कस्टमर से पूछना है कि उसे क्या चाहिए। जब वो अपनी नीड्स हमें बताएंगे तो फिर हम एक मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और ये जो मार्केटिंग मिक्स है वो इसलिए सक्सेसफुल होगा कि हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और यूँ हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि हम एक पुल क्रिएट कर रहे हैं मार्केट से फैक्ट्री तक का, कंपनी तक का, जबकि यहाँ पे एक पुश हमने क्रिएट किया है फैक्ट्री से मार्केट तक का। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं।
यानी कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। देखें, एक कंपनी जिस सोसाइटी में काम कर रही होती है, वहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो उसकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ काम करें। तो वो अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर देती है। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी जो है वो पब्लिक पार्क बना देती है, या कोई जो है वो स्कूल बना देगी, कोई हॉस्पिटल बना देगी। कोई कंपनी जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के मुख्तलिफ मैसेजेस जो है वो लगा देती है जगह जगह पे। बहरिया वाले जो हैं वो एक रियल एस्टेट कंपनी है, डेवलपर्स हैं, लेकिन वो दस्तरखान भी आप उनके देख सकते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। तो यूं अब हमारा जो मॉडल था मार्केटिंग का, वो कस्टमर और कंपनी से बढ़ के उसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो गई। यानी मार्केटिंग प्रोसेस में, बेटर यू कैन से सोसाइटल मार्केटिंग प्रोसेस में, जो कंपनी है उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा, जो कस्टमर्स हैं उनको नीड की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और सोसाइटी जिसमें काम हो रहा है उसको वेलफेयर मिलेगी।